नाज़रीन, जो हमारा दूसरा बुर्ज है इस हफ्ते की, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको खिदमत में पेश करने लगा हूँ, वो टॉरस है। टॉरस जो है वो सौर कहलाता है और 21 अप्रैल से 21 मई तक का इसका टाइम है। हाकिम सैयारा इसका वीनस यानी ज़ोहरा है और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो बे और वाव हैं। नाम जब भी रखें कोशिश करें, अगर आपका ताल्लुक बुर्ज ज़ोहरा के साथ, बुर्ज सौर के साथ है, तो बे और वाव से नाम रखें। जुमे का दिन इससे मंसूब दिन है अच्छे मामलात के लिए। वैसे दिन सारे ही बेहतरीन होते हैं। बहरहाल ये एक जनरलाइज सा जो है मतलब आप समझ लें कॉन्सेप्ट है जो शेयर करते हैं हम लोग। और दूसरा ये है कि हल्का सब्ज या हल्का नीला रंग जो है वो आप इस्तेमाल करें आपकी शख्सियत पे। अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छे असरात जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो जेम स्टोन्स आपकी तकदीर को तब्दील तो नहीं कर सकते, मगर अगर अल्लाह का हुक्म है तो आपकी कोई जिस्मानी, नफसियाती, ज़हनी कोई उलझन है, प्रॉब्लम है, तो उसमें वो बतौर दवा अल्लाह के हुक्म से आपका काम जो है वो कर सकते हैं, शिफा वाला, वो भी अल्लाह के हुक्म से। और वो ओपल और सबज पुखराज है या फिर एमरल्ड है। एमरल्ड। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपकी इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ूँ, ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैलकुलेशन उन अफराद के लिए है जिनका बुर्ज सौर है और आपका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे से है। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेस करते हैं, तालिब इल्म हैं, हाउस वाइफ हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। अच्छा, इस हफ्ते भी आपको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको जरा हिम्मत अपनी रखनी है और उससे हिम्मत से काम लेना है। और जो कारोबारी अफराद अपने कारोबार को वसअत देने का सोचते हैं या सोच रहे हैं कुछ अरसे से, इस हफ्ते किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हुए नजर आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। माली लेन देन में गलतफहमी का इम्कान हो सकता है जो कि एक लड़ाई झगड़े की शक्ल खुदा न खास्ता इख्तियार कर सकता है। लिहाजा माली लेन देन में बहुत एहतियात, लिखना पढ़ना सब जो है वो जरूर करें। और खवातीन जो हैं उनको, जो मैरिड खवातीन हैं, उनको ससुराल वालों के साथ रवैया जो है अपना वो नरम रखना होगा, वरना किसी बड़े झगड़े की तरफ खुदा न खास्ता बात जो है वो जा सकती है। पीर का दिन जो है वो आपने ये करना है कि कारोबारी अफराद के लिए खास तौर पर मैं कहूँगा उनको नई पार्टनरशिप की ऑफर हो सकती है, जबकि जो आपके घर में किसी दूर दराज से किसी रिश्तेदार की आमद जो है, बुजुर्ग रिश्तेदार की आमद, वो होती हुई नजर आती है। मंगल वाले दिन अजीज रिश्तेदारों के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए आपको अपने रवैये में तब्दीली जो है वो लानी जरूरी है। और बुध वाले दिन जो है ओवर बर्डन आप होते हुए नजर आते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपने बहरहाल गैर जरूरी अखराजात से गुरेज करना है, और क्योंकि मैंने आपको बताया मेहमान पिछले दिन भी हैं और अगले दिन भी, यानी आज के दिन भी कोई बिन बुलाया मेहमान जो है वो आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड विजिटर, मगर खर्च आपने ज्यादा नहीं करना। जुमेरात वाले दिन आपने छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, जो लोग मैरिड हैं, और अपने छोटे बच्चों की। और कोई दोस्त जो है वो आपसे कोई मदद चाह रहा है तो देखें, सुने बात और उसकी हत्तुल इम्कान जो भी कोशिश करके मदद कर सकते हैं वो दें। दोपहर को वही दोस्त जो है शायद आपके पास आएगा मिलने के लिए या कोई बात करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली एंटरटेन कीजिएगा। और दूसरा ये है कि आपने ये करना है, जुमे वाले दिन ना जल्दबाजी में अपना कोई बनाया काम जो है वो बिगाड़ना नहीं है, और गुफ्तगू में एहतियात करनी है, और बहस मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है, क्योंकि बहस मुबाहिसा झगड़े का, एक बड़े झगड़े का खुदा ना खास्ता बायस जो है वो बन सकता है। हफ्ते वाले दिन दूर के जो आपके ससुराली रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, और कोई घरेलू मामला जो है वो जेर बहस आ सकता है, मतलब उनका घरेलू मामला जो है वो आपकी मदद जो है वो चाहेंगे। आप कोई काबिल अमल हल निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतवार वाले दिन अगर आप सफर करना चाह रहे हैं तो सफर करना मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। हाँ, बाकी ये है कि अपना सफर में जो एहतियात होती है वो आपने रखनी है, खाने पीने की, किसी अजनबी के साथ बात करने की एहतियात रखें। सदकात जो हैं वो हमेशा अनाज से रिलेटेड अशिया के दें, मुस्तहिकीन को दें, चरंद परिंद की खिदमत करें, दुरूद पाक की कसरत जो है वो करें, अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को जो है वो साउंड करें, और हर फर्ज नमाज के बाद 2 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, या मालिकुल मुल्क जो है, ये 2 तस्बीहात हर फर्ज नमाज के बाद आपने इस हफ्ते में पढ़ते रहनी है इंशाअल्लाह।